तो एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे। क्योंकि जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न है, खास करके यूजीसी नेट एवं यूपीएससी बीपीएससी के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। तो चलिए पहला सवाल आपका जो है यानी कि 44 तक जो है अपलोड हो चुका है चैनल पर, आप जो है 45 से स्टार्ट है। पेडीमेंट निर्माण के पार्श्व समतल सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है मैग्री, दूसरा ऑप्शन है गिलबर्ट, तीसरा ऑप्शन है लॉसन और चौथा ऑप्शन है डेविस। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी, यानी कि गिलबर्ट। ठीक है, पेडीमेंट निर्माण के पार्श्व समतल सिद्धांत को गिलबर्ट ने प्रस्तावित किया था। अब सवाल नंबर आता है 46 का है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क है। नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन दिया हुआ है कि ए में दिया हुआ हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, सही है। दूसरा है तर्क दिया हुआ अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं, ये भी सही है। लेकिन दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन आता है, पूछ रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। और बी में दिया हुआ है आपका जो है ए और बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है आंसर हो जाएगा ए बी, सॉरी बी होगा आंसर, मतलब हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, सही है। अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल है। अब यहाँ कहता है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। चलिए अब 47 सवाल का है आपका कि जो है मोहरोविसिक असंतता निम्नलिखित में से किन के बीच सीमा का निर्माण करती है? मोहरोविसिक असंतता निम्नलिखित में से किन के बीच सीमा का निर्माण करती है? तो पहला ऑप्शन हो गया महाद्वीपीय शेल्फ महासागर पटल, दूसरा हो गया दुर्लभता मंडल और स्थल मंडल, तीसरा हो गया प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रवाह, और चौथा हो गया कोर और प्रवाह। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। देखिए सवाल क्या है कि मोहरोविसिक असंतता किनके बीच सीमा का निर्माण करती है, मतलब ये चार ऑप्शन है, ये दोनों में से जो है किसके बीच जो है क्या कहते हैं सीमा निर्माण करती। मोहरोविसिक असंतता है जो सीमा को क्या करती है, बीच में क्या करती है, निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, दुर्लभता मंडल और स्थल मंडल। क्या हो जाएगा 47 का बी। ठीक है, 47 का बी हो जाएगा, सॉरी 47 का सी हो जाएगा प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रवाह। ठीक है, प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रवाह पूछ रहा है। मोहरोविसिक असंतता किनके बीच सीमा का निर्माण करती है? तो प्रॉपर्टी और ऊपरी परिवार का। ठीक है, आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, प्रॉपर्टी और ऊपरी परिवार। आ जाइए 48 में, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है अभिवहन, अवनयन, उसके बाद अभिसरण और संवहन। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को अवनयन जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अब 49 सवाल नंबर 49 है कि सैन एंड्रियंस भ्रंश है। सैन एंड्रियन भ्रंश किस प्रकार का भ्रंश है? रूपांतरण क्या है कि अभिसारी है कि प्रसारी है कि निमज्जनकारी है? तो देखिए
सैन एंड्रियन भ्रंश जो है होता है वो क्या होता है, रूपांतर भ्रंश होता है। ठीक है, क्या होता है, रूपांतर भ्रंश। इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। ठीक है, अब चलते हैं 50 में, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है। ठीक है, कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है, तो पदस्थली हो गया, उसके बाद केम वेदिका हो गया, उसके बाद बाढ़कृत मैदान हो गया, उसके बाद लोएस मैदान हो गया। तो केम वेदिका जो है सरिता हिमी निक्षेप है। ठीक है, सरिता हिमी निक्षेप कौन सा है, तो केम वेदिका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 51। 51 में दिया हुआ पद स्थली पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम से साथ संबंधित है। पद स्थली मतलब पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम से साथ संबंधित है। डब्ल्यू एवं डेविस से संबंधित है, कि एल सी किंग के नाम से संबंधित है, कि डब्ल्यू पेंक के नाम से संबंधित है, कि सी ए कॉटन के नाम से संबंधित है। तो आप लोग जो है बताइए कौन सा सही होगा। पद स्थल यानी पेडी प्लेन की अवधारणा जो है एल सी किंग के साथ संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। आप चलते हैं 52 में 44 में। ठीक है, क्या है 52 में चलेंगे तो क्या है, आनत शैल सन स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं। आनत शैल सन स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं, कि नति कहते हैं, कि अभिनति कहते हैं, कि नतिबल कहते हैं। ठीक है, तो आनत शैल सन स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। तो नतिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, नतिलंब कहते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 53 में। किस में चल रहा है, 53 में। कहाँ चल रहा है, 53 में। तो 53 में क्या है, ढलान प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल समतल अथवा नतोदर होती है, यह किसने कहा। ढलान प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल समतल अथवा नतोदर होती है। उत्तल समतल अथवा नतोदर होती है, यह किसने कहा था। पेंक कहा था, कि डेविस कहा था, कि जॉनसन कहा था, कि वुड कहा था। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन कहा था। तो पेंक कहा था। कौन कहा था, पेंक कहा कि भाई ढलान प्रोफाइल का उत्थान तो करेंगे, लेकिन उसकी परिस्थिति के अनुसार से उत्तल और समतल अथवा नतोदर होती है। क्या था, पेंक कहा था। अब 44 में 54 में चलेंगे, यानी कि 54 का सवाल है। ये धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती है, किस सिद्धांत को संकेत करती है। ये धारणा की वर्तमान प्रतिक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती है, किस सिद्धांत को संकेत करती है। तो सम स्थिति, पटल विरूपण, एकरूपतावाद, विपद्वाद, ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सी एक ऑप्शन सही है। तो देखिए, ये धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती है, तो किस सिद्धांत का संकेत है,
तो एकरूपतावाद की सिद्धांत का क्या है, ठीक है, जो कि 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं 55 में। चलेंगे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक में विद्वान, दूसरा में सिद्धांत। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हॉल एवं डाना कौन सा सिद्धांत दिए थे, समुद्र अधस्थल प्रसार की उष्मा संकुचन सिद्धांत की भू अभिनति का सिद्धांत। तो ये दिया था, आप लोग जो है लगाइए फटाफट, ये दिया था आपको भू अभिनति सिद्धांत। आप पूछ रहा है कि हटन, हटन जो है, हटन किस प्रकार का सिद्धांत दिए थे, समुद्र अधस्थल प्रसार की उष्मा संकुचन सिद्धांत की एकरूपतावाद का सिद्धांत। जल्दी से आप लोग बताइए तो इसमें कौन सा होगा, जल्दी आप लोग जो है लगाइए। इसमें होगा हमारा हटन का भैया, हम जो है एकरूपतावाद का सिद्धांत देंगे। एकरूपतावाद का सिद्धांत कौन दिया था, जेम्स हटन ने। ठीक है, एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, जेम्स हटन ने। आप चलते हैं हेनरी हेस। हेनरी हेस जो है किस प्रकार का सिद्धांत दिया था हेनरी जो है समुद्र अधस्थल प्रसार का सिद्धांत दिया था। उसके बाद जेफरे जो है उष्मा संकुचन सिद्धांत का जो है दिया था। जेफरे क्या दिया था, उष्मा संकुचन सिद्धांत, जेफरे उष्मा संकुचन सिद्धांत। अब चलिए हॉल एवं डाना भू अभिनति का सिद्धांत, हटन हो गया एकरूपता का सिद्धांत, हेनरी हेस हो गया समुद्र अधस्थल प्रसार, जेफरे हो गया उष्मा संकुचन सिद्धांत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब आते हैं 56 का। ठीक है, 56 में हमारा सवाल है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन ए में है ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका प्लेट के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, दूसरा है विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित है। तो ये दो में से कौन सा होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। उसके बाद है सी में दिया हुआ है ए सही है किंतु आर गलत है, आर ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है। एक बार प्रश्न और पढ़ ले, ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका प्लेट के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है, सही है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर क्या है कि ए की सही व्याख्या करता भी है। तो ये था टोटल हमारा जो है 56 सवाल था। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।